सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। माई सेल्फ वीर सिंह और मैं औरैया से डॉक्टर अम्बेडकर सेवा का अध्यक्ष हूँ। और हमारे बीच में समाज सेवी शिक्षक, बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच में पंकज जी बौद्ध आए हुए हैं, भेंट किया है और हमारे लिए बहुत ही ये गर्व के क्षण हैं, क्योंकि सर जी के द्वारा हमें ये एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कैलेंडर जो प्रबुद्ध भारत है, ये हमें सप्रेम भेंट किया गया है और मेरे लिए गर्व की बात है। सर को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं इस कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि कैलेंडर का ये इतना क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ आपको कि इसमें महापुरुषों के चित्र के साथ साथ आपको बौद्धन इतिहास के बारे में जानकारी भी है। और ये यहाँ जो भी महापुरुषों के स्थान हैं, तो कहीं प्रेरणा स्थल है, कहीं ये अपना लखनऊ का पार्क, ये सारे दिए गए हैं, बारी बारी से इसमें आपको नज़र आएंगे। साथ में ये प्रबुद्ध भारत जो टीम है, जो कोर टीम है प्रबुद्ध भारत कैलेंडर 2026, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं आपको। कोर टीम प्रबुद्ध भारत कैलेंडर 2026, और इस कैलेंडर को मूर्त रूप देने में ये इस कैलेंडर की हमारी जो टीम है उससे मैं थोड़ा सा आपसे परिचय करा देता हूं। तो सबसे पहले हैं मुकेश कुसुम, संरक्षक मुरादाबाद। सेकेंड नंबर पे हैं बैजनाथ गौतम, संरक्षक रायबरेली। फिर नेक्स्ट नंबर आता है राजेश कुमार बौद्ध, अध्यक्ष झांसी। RS आघात, संस्थापक सदस्य अलीगढ़ से। और सेकंड हमारे जो महापुरुष हैं दीपक कुमार, संस्थापक सदस्य झांसी। इसके बाद में कालका प्रसाद जी, कोषाध्यक्ष मौरानीपुर। और नेक्स्ट में भारती आशीष बौद्ध, ये सांस्कृतिक प्रभारी, ये इसमें दिया है उल्दन। इसके बाद में डॉक्टर भीम प्रकाश जी, चिकित्सा अधिकारी हैं, गुरुसराय जगह का नाम है, सदस्य जी हैं। आप नेक्स्ट में हैं एडवोकेट सुलेख मानव बौद्ध जी, सदस्य हरियाणा से। इसके बाद में रमेश गौतम जी, सदस्य दिल्ली। तो ये कोर टीम है। और इसके बाद में महापुरुषों के बारे में इसमें कोटेशन भी हैं, जैसे कि बाबा साहब के बारे में है कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्गों पर चलें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो इस कैलेंडर में महापुरुषों के जो चित्र हैं उसके साथ साथ जो है, अब आप इसमें थोड़ा साइड से दिखाइए, ये महापुरुषों के देखिए चित्र हर कैलेंडर में जो है अलग अलग आपको व्यू नज़र आ रहा है। ये देखिए माता रमाबाई अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, संत रैदास जी का है एक ही में। और इसके बाद में नेक्स्ट में आप प्रबुद्ध भारत कैलेंडर पे आप देखिए मानवर साहब जी। मानवर साहब कांसीराम के बारे में जो है, ये उनका लेख है, खूबसूरत सा लेख है कि मुर्दा लोग मिशन में भाग नहीं लेते, जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते, मानवर कांशीराम साहब। बहुत ही फेमस उनका कोटेशन है। नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं, अगले पेज पे है बाबा साहब का चित्र है। उनका जो स्लोगन है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसको हिंदी में ये लोगों ने देखा है और ये इंग्लिश में चूँकि उन्होंने दिया था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। और मेरा संदेश संघर्ष और अधिक संघर्ष, त्याग और अधिक त्याग, बाबा साहब अम्बेडकर। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए। ये प्रबुद्ध भारत जो तथागत बुद्ध की खूबसूरत सा चित्र दिया गया है, तो उनका कोटेशन भी यहाँ पे दिया गया है। और इसके नेक्स्ट पेज में ये आ जाते हैं आपके छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने बाबा साहब को छात्रवृत्ति दी थी पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और बहुत अच्छा कोटेशन है साहू जी महाराज जी का, वो मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना है। छत्रपति साहू जी महाराज। नेक्स्ट में है, फिर ये दूसरी साइड में आ जाता है। और अब इधर से आपको दिखा देता हूँ, ये तथागत बुद्ध का। और इसके बाद में ये हमारे समाज के बहुत ही एक क्रांतिकारी महापुरुष रहे हैं, जिनका नाम है प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा जो उनको जो सम्मान दिया गया है। और ये जो है बाबू जगदेव कुशवाहा है ना। बाबू जगदेव कुशवाहा जी के बारे में ये है कि जो लोग तुम्हारे हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते, वह तुम्हारा वोट लेकर संसद में तुम्हारे हक के लिए क्या खाक लड़ेंगे। ये तो मानवर कांसीराम का था। लेकिन जो जगदेव कुशवाहा जी का है, मैं बता दूं, इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90
शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजनीति पर 90 भाग हमारा है। तो ये बाबू जगदेव प्रसाद जी थे और इनको बिहार का लेनिन भी कहा गया है। इनको सम्मान दिया गया, वो सभी महापुरुषों को सम्मान दिया गया जिन्होंने समाज के लिए आंदोलन की लड़ाई लड़ी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का तो इसमें चित्र है ही इस पृष्ठ पर, साथ में पेरियार रामास्वामी नायकर जी का भी है। तो ये साउथ से हैं और इनका बहुत ही अंधविश्वास के खिलाफ इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, तो आज दिन तक इनको कोई जो इनकी बातों को कोई काट नहीं सका है, क्योंकि सारी बातें तार्किक थी। और इसमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का एक बहुत ही ज़बरदस्त कोटेशन लिखा है और मैं थोड़ा ये पढ़ना चाहता हूँ। इसमें जो लिखा है कि जिस लड़ाई की बुनियाद मैं आज डाल रहा हूँ वो लंबी और कठिन होगी। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततो गत्वा हमारी ही होगी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। ये दीक्षा भूमि है, ये नागपुर दीक्षा भूमि का है, जहाँ पे लाखों अनुयायियों के साथ जो बौद्ध धम्म दीक्षा ली थी बाबा साहब के आह्वान के साथ ही। तो ये धम्म दीक्षा का है ये। और लास्ट में आप आ जाइए, ये प्रबुद्ध भारत कैलेंडर है। इसमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और ये संविधान जो है उस समय के तत्काल राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी को बाबा साहब संविधान सौंप रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। बाबा साहब अम्बेडकर। इसके बाद में इसमें प्रस्तावना है। तो एक कैलेंडर के पृष्ठ जो है बहुत खूबसूरत प्रिंटिंग के साथ बनाए गए हैं और बहुत अच्छे जो है ऐतिहासिक चरित्र हैं और हमारे जो है सामाजिक उत्थान के लिए हैं। खासकर से तथागत बुद्ध, बाबा साहब और जो भी महापुरुषों ने क्रांति की है सामाजिक चेतना के लिए, जन जागृत के लिए, सभी का इस कैलेंडर में अच्छे तरीके से विवरण दिया गया है। तो ये केवल चित्र, डेट, तिथि के लिए ही नहीं है, ये एक जो है एक दस्तावेज है बहुजन समाज आंदोलन का, समाज को जागृत करने का। और लास्ट में मैं इसमें एक बहुत ही मार्मिक जो संदेश बाबा साहब का थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। तो ये आप सुन लीजिए, जो लास्ट अंतिम संदेश था बाबा साहब का, इसमें दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम संदेश। मेरे शोषित व गरीब भाइयों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों, बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। ये कारवां आज जहाँ पर है, इस जगह पर इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि ये कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे। बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों ना आएं, यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं पर छोड़ दें, किसी भी हालत में से पीछे ना जाने दें। ये आप लोगों से मेरा यही संदेश है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये कैलेंडर पूर्ण रूप से बहुत ही एक जो है सामाजिक जन चेतना के लिए एक प्रसिद्ध कैलेंडर है। बहुजनों को सम्मान देने के लिए, महापुरुषों को सम्मान देने के लिए, तथागत और बुद्ध और हमारे जितने भी हैं बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए। और ख़ासकर बहुत बहुत आभार, साधुवाद इस संस्था का कि इस तरह से पे बैक टू सोसाइटी, तो संस्था का मिशन है पे बैक टू सोसाइटी, कि उसके तहत अगर हम बाबा साहब के संविधान के द्वारा कुछ कामयाबी पाते हैं, अपना स्वाभिमान सम्मान पाते हैं जीवन में, तो कम से कम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक जागरूकता के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए खर्च करना चाहिए और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस टीम को बहुत बहुत हमारा साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।